पिछली क्लास में परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया था। आज उस पर आधारित कुछ समस्या को भी देखेंगे। आगे देखिए कि आपने कल देखा था कि ये जो जैसे 50% है, ठीक है, 50% है, इसको हम क्या लिखते हैं? 50 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/100। चूंकि ये जो परसेंटेज है इसको 1/100 हम लोग लिखते हैं ना, और इसको हम काटेंगे तो 50 दूनी 100, 1/2 आए, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1:2 अनुपात के रूप में, या इसी को हम लिख सकते थे जब इससे हम इसको डिवाइड करते 1 को 2 से तो 0.5, ठीक है, समझ रहे हैं। यदि हम परसेंटेज को इस तरह से लिखें तो ऐसा आएगा, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए इसको तो हम प्रतिशत के रूप में करते हैं, ये किसके रूप में है? प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में है ये, और इसी को कहते हैं भिन्न के रूप में है, ये भिन्न संख्या ना, भिन्न संख्या के रूप में, ये भिन्न के रूप में है। और इसी को अगर हम यहां देखेंगे तो ये अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में है, रेशियो, ठीक है। और यहां इसी को कहेंगे तो ये दशमलव भिन्न में हो जाएगा, दशमलव भिन्न में। अब आप यहां देख सकते हैं कि वही परसेंटेज, वही प्रतिशत है, परसेंटेज है। आप इसी परसेंटेज को भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में, मतलब भिन्न संख्या का ये पार्ट है, लिख सकते हैं। सब में एक संबंध है। इसी परसेंटेज का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपका जो आगे का चैप्टर है अनुपात एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, तो आप इसी आधार पर आगे समझेंगे। क्लियर है? अब देख लीजिए ना, आप इसी परसेंटेज को देखिए कहाँ है, किससे किससे जुड़ा हुआ। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, इशू नहीं है कि अलग चैप्टर है उसको अलग से पढ़ना होगा। हाँ, कंसेप्ट तो समझना ही होगा ना, लेकिन देखिए सिर्फ रूप बदल रहा, फॉर्म बदल रहा, बाद बाकी है तो वही चीज। तो कहिए कि तब एक ही चैप्टर में पढ़ा दिया जाता तो और बड़ा लेंदी हो जाता, लेकिन बात वही है। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आ जाएगा, यदि आप इन्हें पूर्ण रूप से समझ रहे हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा, या इसको समझ रहे हैं तो ये, मतलब सबसे एक को बढ़िया समझ लिए तो सब समझ लिए, या इसको अच्छा समझ लिए सब समझ लिए, या इसको समझ लिए पूरा से पूरा समझ लिए। क्या मतलब? उसमें जो भी पॉसिबल, जितने पॉसिबल है सबको हम जान रहे हैं, तो इससे जो जो बातें पॉसिबल है सबको जान रहे, इसका मतलब कोई एक क्लियर है। जब एक क्लियर है तो सब क्लियर है, समझ रहे हैं ना। फिर से इसको एक बार देखिए कि आप यदि और भी चीज है, 2-4 उदाहरण लीजिए ना। ये 50% करते हैं, या इसको 1/2, यही तो आधा हो गया, आधा या आधा। या आप कोई भी बात लीजिए, मान लीजिए 60% लिए, इसको भी तो हम 60/100 लिखेंगे, कोई दिक्कत? कट गया ना। अब ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, या एक बार काट देते 20 या 60, 20 100, यानी कि 3/5। ये हो गया भिन्न के रूप में। 60, ये 60%, 60% बराबर हो गया 3/5, ये हो गया भिन्न के रूप में। यदि इसी को हम अनुपात के रूप में लिखना चाहें इसको, तो हम क्या लिखेंगे? 3 अनुपात ना, 3:5, यानी कि 3:5। इसको क्या लिखेंगे? 3:5। आपका ये रेशियो पॉइंट में लिखेंगे, इसी को लिख देंगे 0.6 हो जाएगा, भाग देंगे दशमलव में। क्लियर? अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया
अब इसी में जब हम आगे और सब प्रॉब्लम को देखेंगे तो इस तरह की बातें आएगी कि इसमें कितना हिस्सा मिश्रण पढ़ेंगे वहाँ भी कि 8 लीटर है, मान लीजिए 5 3 8 लीटर अगर लिक्विड है, शरबत है, अब उसमें हम अगर कोई चीज़ मिलाते हैं या कोई भी चीज़ उसमें अगर 3:5 लिखते हैं कि इस रेशियो में मिलावट है। यदि 8 है तो 8 में 3 भाग जो चीज़ होगा और फिर उसी 8 में ये 5 भाग है। यदि टोटल 8 है तो 3 और 5 8 नहीं हो गया 1 यूनिट का। इसी प्रकार से हम इसको और देखेंगे। हम चलते हैं आगे। आगे का सवाल है RS अग्रवाल का, जो एग्जाम्पल है ये देखिए। इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, मैंने पहले बता दिया। चलिए हम इसको नंबरिंग करते जाते हैं। यहाँ लिखा है 45% इक्वल टू भिन्न के रूप में ये हो जाएगा 45/100 होगा। काट दीजिए ना, 5 से काटिएगा तो इसको 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, 9/20। यही आपका आंसर हो गया। भिन्न के रूप में या दशमलव में परिवर्तन करना होगा वो बदल दीजिएगा। अब आपका सवाल जो है दूसरा, वो सवाल है 124%। ये कितना होगा ये आप लोग निकालिए। अगली सवाल है 0.6%। देखिए ये परसेंट जहाँ है लगा हुआ, इसका मतलब है कि 1/100। ठीक है, इसको भी हम गुना करेंगे दशमलव में, तो आप बना दीजिए इसको 0.6 है बटे 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 से गुना करेंगे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए चल लीजिए। एक और पॉइंट रहेगा तो यहाँ एक और 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6, नहीं काटेंगे तो ही बेहतर होगा। ठीक है, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो या हाँ बट्टे के रूप में लिखेंगे तब तो ठीक है। 3/6 और 500 हो गया, यानी कि 3/500। या नहीं दशमलव में लिखते तो यहीं पर तब 0.00 ये लिखते 6 लिख देते हैं। ठीक है, नहीं इसको यानी कि आप पहले 6 लिख दीजिए। इसमें 3 गो 0 है तो एक अंक हो गया, 2 3 पॉइंट। ये आंसर नहीं होगा दशमलव में है ना। ये आपको जिस फॉर्म में कहेगा वही लिखना है। फिर कहता है 0.08% कितना होगा, 0.08%। तब भी बात वही है जैसा यहाँ की है वैसा ही होगा। ठीक है, आप कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट स्टेप का सवाल है, वो कहता है कि दशमलव भिन्न में बदलिए। तो दशमलव भिन्न में जब कहेगा बदलने के लिए, नेक्स्ट सवाल है, हम नंबरिंग ऐसे करते जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल का है। ठीक है, धीरे धीरे हम स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, कहता है 0.02%। इसको कहता है कि दशमलव, ये परसेंट लगा हुआ, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे मालूम है ना क्या? ये तो परसेंट का क्या मतलब है, 1/100 यानी कि 100 से भाग दे देंगे तो अब आपको आ जाएगा 0.02। इस परसेंट को जैसे हटाएंगे ये प्रतिशत हटेगा कि 100 आएगा। अब जैसे ये पॉइंट हटेगा डबल 0 यहाँ बैठ जाएगा। अब इसको लिखेंगे आराम से, इसको पहले 2 को लिखिए। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 तो 0 वाला से दे, 1 पर 4 को 0 से भाग दे रहे हैं तो 1 हो गया है, 2 3 4 पॉइंट इधर 0 दे दीजिए। ये आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब अगले सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदले। अब देखिए 17/56 है, यहाँ या दशमलव वाला ही लेते हैं 0। ये एक सवाल है, इसको देख लीजिए 0.006
अब देखिए सब में प्रतिशत लगा हुआ था, इसमें प्रतिशत नहीं लगा, नहीं लगा हुआ। इसको कह रहा है उसी प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे मालूम है ना, प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले तो उसको दशमलव को हटाइए, यह आपका आ जाएगा 6/1 2 3 को 0 हो जाएगा। यह आपका दशमलव हटा है तब इतना है। अब देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से भागा देते हैं। इसी का मतलब हुआ था ना, इसी नीचे 1/100 का मतलब हम यहाँ पर प्रतिशत लगाते हैं। कहाँ पर? ये जो लगाते हैं ये 100%, इसका मतलब है ये 100% लगा है, तो 100% का मतलब होता है 1। पिछली क्लास में आपने देखा है 100% का मतलब होता है 1, क्योंकि 100 है, प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, जो होगा वही। अब देखिए ये तो 00 कट गया, 6 आ गया 10, और प्रतिशत तो रहेगा ही। अब आ जाएगा 0.6%। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को थोड़ी काटे हैं, ये 0.6% आ गया। इस चीज को समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब अगली सवाल है, कहता उस सवाल को लिखेंगे, आप बनाइए इसको। 72 का कितना प्रतिशत? 9 है। इसको बनाइए। अब आप अगर इसी भाषा के अनुसार अगर आप चल रहे हैं, ये जो लैंग्वेज है लिखा हुआ है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो इस हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तब भी ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम ना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 72 का, तो 72 का कितना प्रतिशत, कितना को क्या मान लेते हैं, x प्रतिशत, उसका मतलब ये, या यहीं पर परसेंट लगा देंगे, x प्रतिशत। अब इसका अगर प्रतिशत का वैल्यू दे दिए तो कट करने में फायदा रहेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। कितना प्रतिशत कहता है कि 9 है, लिख दिए। जैसा ये कहा वैसा मैंने कर दिया। अननोन था, तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उन्हें हम x मानते हैं, ठीक है। इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा मालूम है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 72/100 गुना है x में। जब x बराबर निकालेंगे तो इधर 72/100 से गुना है, तो इधर जब जाएगा इधर हो जाएगा 100/72, ठीक है। ऐसा हो जाता है, इधर गुना में है तो उधर हो जाएगा भागा, फिर भागा गुना में लगे तो उलट जाए। तो यही इसी को पलटा दिए, उतना क्यों करें, यही पलटा दिए इसको। अब देखिए 9 8 72, 4 से काटिए, 25 चौका 100, 2 चौका 8, ये 12.5% ना, परसेंट नहीं, या 12.5 के हैं या 25/2 के हैं, एक ही चीज है, 25/2 आया, या पूर्णांक में उसको लिख देंगे, एक ही चीज है। इतना आया 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो 72 का इतना प्रतिशत जब करेंगे तो वो 9 होगा। अब कहिए इतना मानने की क्या जरूरत है, कहाँ नहीं भी मानेंगे, अब नहीं मानेंगे, ऐसे भी बनाएंगे। कहता है 72 का कितना प्रतिशत 9 है, इसका मतलब है कि 9 है कितना में, तो 72 में ना, तो 9 है 72 का है। अगर कोई वस्तु 72 भाग में बटा हुआ होगा तो उसमें से 9 भाग जो है वो कितना प्रतिशत होगा, उसी 72 का ही भाग है, 9 भाग है, 72 भाग, 72 टुकड़ा बटा हुआ, उसमें से 9 टुकड़ा, कितना प्रतिशत होगा मालूम है ना, गुना 100। क्या करते हैं, गुना 100। अब काटिए, सेम चीज आया, सेम चीज आया, इसको काटिए, इसको काटिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, बस सेम चीज आया, नहीं आया। 12.5 लिखे या 25/2 लिखे या फिर पूर्णांक में लिखे उसको। आप
ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 है 72 में, जैसे आप परीक्षा देते हैं 100 मार्क का अगर मैथमेटिक्स विषय है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैट्रिक का मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी क्लास का हो, 100 मार्क्स की, यदि वह विषय 100 मार्क्स की है, उसमें यदि आपको 98 मार्क्स आता है तो क्या लिखते हैं 98 मार्क्स, 98 बटे 100 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि 98 आउट ऑफ 100, 100 में से 98 प्राप्त हुआ, ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये 12.5% अगर इसका निकालेंगे, इसका 72 का, तो 9 आएगा। प्रूव कर ले, इसको बना भी ले, तो गुना कीजिए ना, 72 गुना 12.5 बटे 100, इसका निकाल लीजिए प्रतिशत, आपको उतना ही प्राप्त होगा। अब यहाँ है 5:8, 5:8 इक्वल टू व्हाट परसेंट। अब यहाँ देख लीजिए 5/8 जो है वो कितना परसेंट होगा। पहले मैंने बताया कि जो पर रेशियो में है तो उसको हम पहले भिन्न में पलट देंगे। इसको क्या लिखेंगे 5/8। अब ये कितना प्रतिशत है, यदि 5 है 8 में तो 100 में कितना होगा, प्रतिशत का क्या मतलब कि 100 में कितना होगा। जब 8 गो में 5 गो है तो 100 गो में क्या गो होता, नहीं समझे। मैंने क्या क्या, किसी वस्तु के यदि 100 भाग है, उसी में यदि कोई x भाग की बात करेंगे, कुछ पार्ट अलग कर देंगे, x भाग है तो उसको हम कहते हैं x/100, यानी कि x प्रतिशत। तो वही है, यदि टोटल भाग यदि 8 भाग हो तो 8 भाग में से 5 भाग है, तो यदि ये 100 भाग होता तो ये कितना भाग होता, इसी को प्रतिशत कहते हैं। अभी है कि 8 में ये 5 है तो 16 में ये 10 है, तो इसी तरह 100 में ये कितना, नहीं समझे, इसी प्रकार से है। तो चलिए इसको हम 100% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में 100% से 100/100 हो गया। अब देखिए 500/8% हो गया, काटने का तो काट दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, काट ही लीजिए। 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 पंचे 125 बटे 2, इतना प्रतिशत है, 125 बटे 2%। 5/8 जो है वो क्या है 125 बटे 2%। अब कहते हैं 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, किस भिन्न के बराबर है। बीस प्रतिशत का 30% किस भिन्न के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा 20%, ठीक है 20/100 का 30% किस भिन्न के बराबर, अब इतने के बराबर। अब इसको बना देंगे, उधर निकल जाएगा। पहले तो इसको जो है ना जब इस दोनों जीरो को काट, 3 दूना 6/100 आया, यानी 6/100, या इसको रहने दें, या इसको 3/50 लिखें, या दशमलव में लिखेंगे तो यहीं पर तब काट देते 0.06 होता इसके बराबर, या यही रख दीजिए
ठीक है। आपको ये 20% का 30%, ठीक है। अगला है, इसको देखिए। अब शुरू हो रहा है आपका ये बुक से प्रश्नमाला 12 का ए, RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है। और उसका जो है ये शुरू से अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपका सवाल है 1360 का 22.5%, यानी कि 22.5% प्लस 225 का 136% कितना? तो कितना देखते हैं। 1360 का गुना 22.5%, 122 का परसेंट का, हाँ ये दशमलव हटेगा तो और कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 225 का मतलब गुना 136/100, कोई दिक्कत। या फिर आप पहले गुना कर लीजिए दोनों का 136, इसको जो है सो काट दीजिए इसको। अब आपको आ गया कितना? 225, 136, 136, आई नीचे में इतना है सेम आ गया ना, 100 आ गया ना, आ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? किसी को कॉमन भी नहीं गुना है ना, तो किसी को कॉमन कैसे ले लेंगे? तो गुना तो करना ही पड़ेगा। 136 गुना 136 गुना 225 है, उतना ही है। 136 गुना 225, किसी एक को तो गुना करना ही पड़ेगा। उसको 2 बार जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 बार हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा नीचे में ना। अब आप इसको लिख सकते हैं, या ऐसा करते हैं 136 को कॉमन ले लेते हैं, हमको बच गया यहाँ कितना? 136/100 कर देते हैं। यहाँ आ गया आपको 225 प्लस यहाँ भी 225 नहीं, 136/100 तो 136 कॉमन ले ली, 136/100 कॉमन ले ली, 225 प्लस 225, 136/100 गुना 225 कितना हो गया? 450 नहीं हुआ हैं? एगो जीरो तो कट जाएगा, एगो जीरो कट गया। अब काटिए 5 दूनी के 10, 9 5 45। अब देखिए सिर्फ 9 से गुना, फिर इसको काट दीजिए ना, 2 के 12, 2 8 16। अब देखिए गुना कीजिए, 9 8 72 के, बाकी 7, 9 के 54, आपको 612 है ना। क्लियर है? आपका ये ऑप्शन बी नंबर में है, आप अपने से बनाइए। अगली सवाल आपका है जो कह रहा है, वो कहता है, देख लीजिए ना, यदि 1400 का x%, बहुत अच्छा सवाल है। यदि 1400 का x% 119 है, 119 है, तो x बराबर है, x किसके बराबर है? x किसके बराबर है? 1400 का x% 119 बनाइए। इतने स्लो चल रहे हैं हम, अब तक में आप इसको बना भी सकते हैं। जब तक में हम बनाएंगे तब तक में आप बना सकते हैं। 1400 का x% बराबर क्या है? 119, इसीलिए x बराबर 119 गुना, ये उलट जाए या काट दीजिए ना, नहीं यही काटेंगे,
100 बटे 1400, इधर 2 जीरो कटिए गया हैं। अब देखिए 7 से काट दीजिए ना, हाँ कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 का 7, 7 4 11 17 49, यानी कि 17/2 आया इसका। x का मान कितना 17/2 यानी कि 8.5। इसमें ऑप्शन में है, पॉइंट में है, ये हो जाएगा आपको 8.5। ठीक है। अगली सवाल आपका जो है वो है तीसरा नंबर का सवाल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो सवाल 240 का 35%, 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर 714 का कितना। तो कितना होगा, पहले इसको लिख दे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 240 का मतलब गुना 35/100 प्लस 280 का 55/100 बराबर 714 का ये वाट निकाले। पहले इसको देख ले, 240 पहले को 0 0 काट दीजिए, तो गुना कर ले या फिर इसको काट ही दे। यहाँ भी वो 0 0 काट लेते हैं, अच्छा रहेगा कि पहले जोड़ लेते हैं। नीचे में दोनों में 10 है, 55 है, 35 है, यहाँ तो 24 है, वहाँ 28 है, गुना करना ही पड़ेगा। चलिए इसको काट ही देते हैं। 7 से तो पहले इसको जो है ना 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से ये हो जाएगा 12, 84 हो गया। क्लियर है। यहाँ भी 5 से काटेंगे 11, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब तो आसान हो गया ना, 84 अब प्लस 14 से नीचे में कुछ है नहीं, और ये हो जाएगा 714 का वाट। यहाँ गुना में वाट इक्वल टू निकालेंगे, डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए वाट इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 है, 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 2, 238 बटे ये 714, 238 बटे 714 काटिए इसको। ठीक है। अब आपको कितना है, 2 से काटिए पहले, 2 का 2, 2 का 2, 1 हुआ, 2 18 119 हो गया, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 357 हो गया ना। 119/357, 119/357 ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। क्वेश्चन तीसरा नंबर का है। ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बट्टे सब में दिया हुआ है, इसका मतलब है कट करके 3 आएगा। देखिए 9 तिया 27 के साथ अनुमान लगा लीजिए, अगर 33 नहीं कटेगा तो ऑप्शन में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर ये काटने खोटने में टाइम अधिक लग जाता है। ठीक है। 1/3 आया इसका आंसर। अगला देखिए 4 नंबर का जो सवाल है कहता है, सेम है सवाल लिख देते हैं, सिर्फ आप लोग बनाइए इसको, हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे या थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कहता है 1500 का 45%, 1500 का 45%, सेम चीज़ है। 1500 गुना 45/100 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कह रहा, तब कह रहा 1700 का 35%, 1700 का 35%, वही हो गया 1700 गुना 35/100। तब कहता है बराबर है 3175, बराबर है 3175 का वाट परसेंट
का वाट परसेंट। हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक चीज, एक स्टेप हम लिख देते हैं। वहाँ सिर्फ वाट था, यहाँ वाट परसेंट है। वहाँ भिन्न में पूछ रहा था, यहाँ भिन्न प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो देखना है। नहीं, इसको एक स्टेप हम कर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 1500 गुना 45/100। ये ठीक है, देख रहे हैं ना, प्लस 1700 का 35%। ठीक है, 3175 का वाट प्रतिशत, यानी कि 3175/100। ठीक है, यही प्रतिशत निकलेगा। अब यहाँ जो लगा दिया है ना, वाट प्रतिशत मतलब वाट/100। ठीक है, अब देखिए, ये तो 00 इससे कट गया, इसका 00 इससे कट गया, वहाँ भी कट जाएगा 3175। 625 गुना 5 से कट रहा है ना, और 5 से नीचे भी कट रहा है, यही काट देंगे, एक ही बार काट। इम्प्लाइज 45 गुना 15, यहाँ है 17 गुना 35, दोनों को जोड़िए, 15 गुना 45 और प्लस जितना आएगा इसको जोड़ देना है, 17 गुना 35 जितना आएगा उसको जोड़ देना है। तब तो ये जो वाट लिखे हैं, ठीक है, वाट इक्वल टू 3175/100 है, तो वो हो जाएगा 100/3175। फिर ये कट जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जोड़ घटाव करना है बाद में, कि आपको यहाँ तक हम कर दिए हैं। फिर आगे देखिए, 5 नंबर का क्या है, इसका भी लिख देते हैं, इसको बनाएंगे नहीं हम आगे। जो सेम टाइप का है उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं इस चीज़ को। 5 नंबर में 320 का 125%, 320 का 125% प्लस 125 का वाट प्रतिशत, 125 का वाट प्रतिशत। ठीक है, 125 का वाट प्रतिशत बराबर 440, बराबर 440। वही घुमा फिरा करके हैं, यहाँ अब पीछे में दे दिया है, तो अब तो बिना गुना कट किए आगे जा नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। इस तरह का रहेगा तो पहले बनाते हुए जाना है, क्योंकि बीचे में ही है, वहाँ जोड़ लेते थे। अब इसका आपका क्लियर कीजिए। 320 का 125/100, पहले इसको कर लीजिए क्लियर। 125 का वाट बट ये वाट बराबर 440। अब एक तरफ तो क्लियर करना पड़ेगा। 25 पंच 125 चौके 100, 25 पंच 25 कहते हैं, 25 चौके 100, 25 पंच 125 ना, 4 8 32। और कटकुट होगा कहीं नहीं, यहाँ हो जाएगा 8 400। ये हो गया आपको 400 प्लस ये हो जाएगा 5/4 वाट है ना, इंटू वाट इक्वल टू 440। अब देखिए, ये उधर जाएगा तो 440 में 400 कटेगा, सिर्फ 40 बचेगा। इसीलिए वाट इक्वल टू 40 गुना 4/5, नहीं जगह 5/4 है, 4 5 8 40, 8 चौके 32 वाट। ठीक है, इसका है ऑप्शन, देख लेते क्या नंबर का था, 5 नंबर का था। 5 नंबर का ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 32। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखिए। दिखाई पड़ रही है, मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। 400 का 300, ये है 39.5%, 39.5%। किसका? 400 का
अब प्लस 350 का वाट प्रतिशत और 242 बना सकते हैं। ऐसा ही सवाल इससे पहले भी मिला है, 400 का 39.5% एगो दिए और बढ़ गया इतना, प्लस 350 का वाट बटे 100 242। तो काट दीजिए, पहले तो 2 जीरो कैंसिल ना, इसको काट लिया या इसको काटे कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, अब 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 4 5 9 45 ना। अब यहाँ काटिए, एक जीरो कट गया ना। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 7 35, अब ये 7/2 आया। पहले तो इसको देख लीजिए, आपको कितना गलत 18 बाकी 1, 7/2 5 बाकी 158 प्लस ये हो गया 7/2 इंटू वाट इक्वल टू 242। इसीलिए वाट इक्वल टू जगह 242 में से 158 घटेगा, उसमें गुना हो जाएगा ये 2/7 से, ठीक है। तो 12 में से 8 गया, 4 है 3, 13 में से 5 गया, 8 5 13, 1 में से कटिएगा 84 या गुना ये हो जाएगा 2/7, 12 दूना, ये वाट की जगह पर आएगा 24, 6 नंबर का 24D में 7 नंबर का देखिए 360 का, इसको बना लीजिए आप। 7 का सवाल है 360 का वाट परसेंट इक्वल टू 129.6। बनाइए, बहुत स्लो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 360 का वाट परसेंट, ये क्यों लगा है, क्योंकि परसेंट लगा हुआ कैसे, एक क्या 129.6 या बटे हो जाएगा 10 को उड़ाएंगे ना। अब देखिए ना, ये आपको 2 जीरो कट गया, एक इससे कटा एक इससे कटा, अब कहीं कैसे हो गया, यहाँ ऊपर कट रहा हुआ नीचे कट रहा है, क्योंकि बराबर के उस पार है, बराबर के उस पार है तो उलट जाता है, इसका पलटा उलट काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस साइड का तो ये तो कटबे करेगा ऊपर नीचे, उधर गया तो नहीं, ऊपर का नहीं नीचे को, नीचे को काटेगा, ये ऊपर वाला ऊपर, ये ऊपर वाला ऊपरले वाला काटेगा, ये इसको काट देगा, ठीक है, ये इसको काट देगा। इसीलिए वाट इक्वल टू, अब देखिए 36 से इसमें गुना है, उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, हो जाएगा 1296 बटे हो जाएगा 36, काट दीजिए, ठीक है। आपका ये कट करके जितना आएगा काटिए, 9 से ही कट जाएगा, 9 3 हो गया, 9 चौके 36, 3 हो गया 144, ये 4 हो गया, फिर कट जाएगा ना 4 से, 4 तिया 12, 2 4 4 24, 36 हुआ, ये आंसर हुआ 36 × 36 1296 आपका हो गया आंसर। अब आइए 8 नंबर में क्या कहता है सवाल, 8 नंबर का सवाल क्या है, कितना था, 7 नंबर का था। 8 नंबर का सवाल है, 8 का सवाल है 130 का कितना प्रतिशत, 130 का वाट परसेंट इक्वल टू 11.7, यही बना लीजिए। अगर आप लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं तो फिर हम इसको बना देते हैं। इम्प्लाइज वीडियो को रोक करके आप बनाइए, आपका कितना आंसर आता है। 130 का वाट परसेंट इक्वल टू 11.7, इसको उड़ा देंगे, ये हो जाएगा कितना 10 ना।
तो फिर वही बात है, ये तो कटिए गया। इसीलिए वाट इक्वल टू 117/13 या यहाँ भी काट सकते थे। 13 ये 9 आंसर, ठीक है।